गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर स्वाति पांडे एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। इन द फर्स्ट पिक्चर आई एम शोइंग यू दिस इज सेज यू आर व्हाट यू ईट। सो बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स और अच्छे फ्रूट्स वगैरह अच्छी डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी स्लिम एंड ट्रिम एंड हेल्दी होगी। और आप जंक फूड लेते हैं लाइक सोडा, बर्गर, हैमबर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड, अल्कोहल, सो वो आपकी बॉडी को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा एंड देन इवेंचुअली यू डू बिकम व्हाट यू ईट. So this is what my first slide is about. In next slide, I am showing you if we see inside the body, what a healthy liver looks like versus fatty liver. Fatty liver is basically जो fat cells हैं या ट्राइग्लिसराइड के कॉम्पोजिशन है, वो हमारे लिवर सेल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ऐसा दिखाई देता है हिस्टोलॉजी पे, मतलब लिवर ऑर्गन। अभी अल्ट्रासाउंड पे कैसा दिखाई देता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट हेल्दी लिवर में कितना स्मूथ है और फैटी लिवर में सब कुछ फैट फैट ऊपर से दिखाई देता है। ये बिल्डअप ऑफ फैट धीरे धीरे लिवर के फंक्शन को अफेक्ट करने लगता है और इसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है जो हेल्थ प्रॉब्लम्स करता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। यूजुअली इसके दो टाइप्स होते हैं, जो एक अल्कोहल से होता है और एक नॉन अल्कोहलिक होता है। तो NaFLD जो मोस्ट कॉमनली हम लोगों की पॉपुलेशन में पाया जाता है उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, कि किसी ने कभी भी ड्रिंक भी नहीं किया हो फिर भी उसको फैटी लिवर डिजीज़ हो रही है, उसके लिवर पर डिपॉजिशन हो रहा है। एज आई सेड कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है क्योंकि इसके रिस्क फैक्टर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स हैं ओबिसिटी मतलब मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक टाइप 2 डायबिटीज़, डिसलिपिडीमिया मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल ख़राब होना, लो HDL होना, हाई LDL होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, हाई ट्राइग्लिसराइड होना। ये सब चीज़ें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी बोलते हैं, जो साइड में दिखा रहे हैं स्लाइड में। हाई ब्लड ग्लूकोज, हाई ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल ख़राब होना, वेस्ट साइज़ का ज़्यादा होना और लो HDL लेवल्स। वेस्ट साइज़ यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का वेट अगर नॉर्मल BMI भी है, मान लीजिए आपका BMI नॉर्मल रेंज में आता है बट आपका वेस्ट साइज़ बहुत बड़ा है, तो भी आप इस रिस्क फैक्टर में आते हैं। तो अगर आपने सब में ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको बहुत चांस है कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ हो जाएगा। और अगर उसका ट्रीटमेंट टाइम से ना किया जाए तो वो नैश में प्रोग्रेस कर जाता है। नैश इज़ बेसिकली नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, मतलब कि अब फैट की वजह से इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया है और लिवर एंजाइम इफेक्ट होने शुरू हो गए हैं। इसका यही मतलब है। तो कैसे हमें पता लगेगा कि हमें फैटी लिवर डिजीज़ हो रहा है? और ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ नॉन अल्कोहलिक की। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ दूसरा ही टॉपिक है, वो अल्कोहल की वजह से होता है, उसके बारे में हम दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में कैसे पता चलता है? अनफॉर्चुनेटली इनिशियली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, फैट डिपॉजिट होता रहता है, हम लोगों को नहीं पता लगता है। हम लोग बस रिस्क फैक्टर से पता कर सकते हैं कि हाँ इसका वेट ज़्यादा है, इसको डायबिटीज़ है, इसका कोलेस्ट्रॉल पैनल ख़राब है, तो इसको चांसेस हैं कि इसको फैटी लिवर डिजीज़ होंगे, बट एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। किसी और चीज़ के लिए आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है कि आपको पेट में दर्द हो रहा था या पथरी थी या यूट्रस में कुछ था, और इंसिडेंटली जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट है उसको दिखाई देता है कि लिवर अल्ट्रासाउंड पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे फैटी लिवर है, तो वो अपना आपको बता देंगे। तो इंसिडेंटली आपको पता लग जाएगा कि आपको फैटी लिवर है और आपके रिस्क फैक्टर्स के बेस्ड पर आपका डॉक्टर भी आपको बता सकता है कि आपके एनुअल चेकअप में कि आपको फैटी लिवर होने के चांसेस हैं या ऑलरेडी हो चुका है, तो आप स्क्रीन कर लीजिए। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं या फिर आपको पता ही नहीं है आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, आपके पास रिस्क फैक्टर है, आप उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, तो आपको सिम्टम्स लेटर होने लगेंगे उसके। सिम्टम्स तब होते हैं जब आपको इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा लिवर में, तो उसके लिवर फंक्शन अफेक्ट होने लग जाएंगे, तो उसको राइट साइडेड एब्डोमिनल मतलब पेट में दर्द होना, और आपको अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो पीला यूरिन आना, पेल स्टूल आना, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको पीलिया भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आप बहुत जल्दी आपको चोट के बाद निशान लगने लग जाते हैं, नौजिया लगता है, आपका कुछ खाने का मन नहीं करता है। ये सब चीज़ें फैटी लिवर डिजीज़ में एडवांस स्टेजेस में हो सकती हैं।
इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं ये मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगी आपको। डायग्नोसिस में तीन चीज़ें हम लोगों को हेल्प करती हैं। एक तो क्लिनिकल सस्पिशंस विच इज़ जो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हाई रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। उनके बेसिस पे डॉक्टर को ऑलरेडी सस्पिशन हो जाता है कि इसको फैटी लिवर डिजीज़ होने के चांसेस हैं, तो फिर वो कुछ लैब्स ऑर्डर करते हैं। लैब में बेसिकली लिवर टेस्ट ऑर्डर करते हैं, AST, ALT, एल्बुमिन, बिलिरुबिन, ALP विच इज़ एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ AST, ALT जिसको आप लोग SGPT, SGLT भी बोलते हैं, वो बड़े होते हैं। और दिस इज़ ए पॉइंट कि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अल्कोहलिक की वजह से हो रहा है या नॉन अल्कोहलिक की वजह से हो रहा है, क्योंकि नॉन अल्कोहलिक में AST ALT की रेशियो <<1 होती है, और लेकिन अगर अल्कोहल की वजह से फैटी लिवर डिजीज़ होता है तो AST ALT से ज़्यादा बड़ा होता है, और AST ALT की रेशियो 1 से ज़्यादा होती है। शुरुआत में यही होता है, शुरुआत में और कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं होती। ALP विच इज़ एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बड़ा हो सकता है, बट कम चांसेस है। बिलिरुबिन, एल्बुमिन शुरू के स्टेजेस में नहीं बड़ा होता, बट लेटर जब आपको जॉन्डिस डेवलप होना शुरू होता है तो वो बढ़ जाता है। एलिवेटेड सीरम फेरिटिन एक टेस्ट है, अगर वो बढ़ा हुआ है आपका फैटी लिवर डिजीज़ के साथ तो वो एक पुअर मार्कर है, मतलब आपका लिवर फैटी लिवर काफ़ी आगे स्टेज में जा चुका है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रूल आउट अदर लिवर डिजीज़। जब भी आपको लिवर एब्नॉर्मेलिटी दिखाई देती है किसी भी टेस्ट में, तो हमें मान के नहीं चलना है कि ये फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से ही है। हमको और लिवर डिजीज़ रूल आउट करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से हो सकता है। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, और भी बहुत सारी लिवर की प्रॉब्लम्स हैं जो ये एब्नॉर्मेलिटीज़ करवा सकती हैं। तो वो सारे टेस्ट करवाने के बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि ओके दैट then it's because of fatty liver disease. So it is very important you ask your doctor to run all the tests for liver disease if you have liver abnormality. दूसरा है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हम सबसे पहला स्टेप करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हाइपर इकोइसिटी या फिर ब्राइट फैट सेल्स दिखाई देते हैं लिवर के ऊपर, जिससे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट पहचानता है कि हाँ इसको फैटी लिवर है। लेटर स्टेजेस में हम लोगों को CT स्कैन और लिवर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है डायग्नोसिस बनाने के लिए। But first we, as I said, first we rule out other diseases, then we look at the risk factors, और तब हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फैटी लिवर डिजीज़ एंड सबसे ज़्यादा जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, आई विश आई कुड से दैट आई हैव दिस, मेरे पास एक पिल है और उसको लोगे आप का फैटी लिवर डिजीज डिजॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मल्टी फैक्टोरियल ट्रीटमेंट है इसका, जो शुरुआत सबसे ज़्यादा होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपको वेट लॉस करना है। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है, आप ओवर वेट और ओबीज हैं, तो लूजिंग 5 से 10% भी अगर आपका वेट लूज़ आप कर लेते हैं एक्सरसाइज और डाइट से, तो ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है आपके लिवर हेल्थ को। तो वेट लॉस आप डाइट से भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज या किस तरह की डाइट मैं फॉलो करूं जिससे मुझे वेट लॉस हो। हेल्दी डाइट, लो फैट लो शुगर डाइट, प्रोसेस फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, शुगर कम करना है, सैचुरेटेड फैट कम करने हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़े, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। इससे क्या होता है, इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है शरीर में और फैट कम होता है लिवर में। और अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ के साथ डायबिटीज़ है, आपका कोलेस्ट्रॉल पैनल ख़राब है, या आपका हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज़रूरी है कि आप इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करके रखें, तभी आपका फैटी लिवर डिजीज़ ठीक होगा। नहीं तो आप फैटी लिवर पे ही फोकस करते रहेंगे और बाकी चीज़ें, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इस फैटी लिवर डिजीज़ ख़त्म नहीं होगा। तो उनका भी ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहना चाहिए और वो अंडर कंट्रोल रहने चाहिए। नीडलेस टू से कि आपको अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है, बिकॉज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ में भी अल्कोहल अगर आप पिएंगे तो उससे नुकसान ही होगा। नेक्स्ट, एज यू कैन सी, लास्ट स्टेप इज़ मेडिकेशन। ये सब करने के बाद देर आर सम medications which can help you, but these are only supplementary. सप्लीमेंट्री मतलब कि वो तभी काम करेंगे जब आपने ये सब कर लिया, जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हेल्दी डाइट भी खा रहे हैं, अपनी मेडिकल कंडीशंस को मैनेज भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी नहीं कर रहे हैं,
उसके बाद भी आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तब आप मेडिकेशंस पे आते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि कुछ मेडिकेशंस मैं ले सकता हूँ जो मुझे हेल्प करें फैटी लिवर डिजीज़ को ख़त्म करने में। उसके मेडिकेशंस आपको डॉक्टर बता सकता है कि कौन कौन से हैं। बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, जो डायबिटीज़ की ड्रग्स होती हैं, जो फैटी लिवर डिजीज़ में भी काम करती हैं, बट उनका स्पेशल पॉपुलेशन में ही हम यूज़ करते हैं डिस्कशन के बाद। जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, GLP-1 एनालॉग हो गई, या फिर gliaglutide or pioglitazone, but only in special population, and only a doctor can tell you after discussion with you कि आपको वो फ़ायदा करेंगी कि नहीं। हाइपरलिपिडीमिया ड्रग्स बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए होती हैं। वो भी आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपके टेस्ट के बाद कि आपको ज़रूरत है या नहीं, आपको फ़ायदा करेंगी नहीं। एंड इन दी एंड ओबेसिटी ड्रग्स, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है बाकी सारी चीज़ें करने के बाद भी, तो देर आर सम ड्रग्स विच कैन हेल्प यू लूज वेट, तो आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में बात कर सकते हैं। अदर चीज़ अदर अदर चीज़ों में आते हैं विटामिन ई। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या विटामिन ई लेने से फैटी लिवर रिवर्स हो जाता है। इसके बारे में कुछ स्टडीज़ हैं, बट ये बहुत ही लिमिटेड पॉपुलेशन में टेस्ट की गई हैं, जिसमें नैश हो चुका है, बायोप्सी से प्रूव हुआ है कि इनको नैश है, फाइब्रोसिस स्टेज 2 या 2 से बढ़कर है, और जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है। ऐसी पॉपुलेशन में अगर इस डोज में 800 इंटरनेशनल यूनिट, ये जो बहुत हाई डोज है, अगर डेली लिया जाए, तो विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेशन इफेक्ट और इन्फ्लेमेशन कम करने का इफेक्ट देखा गया है कि फैटी लिवर को कम करता है। पर ये मत सोचिए कि आप किसी भी काउंटर पर जाकर विटामिन ई का कोई भी कैप्सूल खरीद कर ले लेंगे और वो आपको फैटी लिवर में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं है, इसकी एक प्रॉपर डोज होती है जो प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है, और अगर आप अपने आप से लेने लगेंगे तो बी अवेयर कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, स्पेशली हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स को, स्पेशली जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स को, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में इंटरफेयर करती है, इससे आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आप विटामिन ई लेना भी चाहते हैं तो टॉक टू योर डॉक्टर, ही विल सी कि अगर को ये बेनिफिट करेगी या नहीं आपकी कंडीशन के साथ, और वो प्रॉपर डोज में आपको आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट इज़ कॉड लिवर ऑयल। विटामिन ई की तरह भी कॉड लिवर ऑयल भी बहुत फेमस है कि जो फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स कर सकता है, और इसके ये भी सेम चीज़ है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, मेनली DHA एंड EPA, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए देखे गए हैं। कॉड लिवर ऑयल का यूज़ बहुत लोग करते हैं, बट बेसिकली इसकी डोज हर कंडीशन के लिए डिफरेंट होती है। अगर आप इन्फ्लेमेशन के लिए ले रहे हैं तो अलग है, अगर आप ट्राइग्लिसराइड के लिए ले रहे हैं तो अलग है, अगर आप फैटी लिवर के लिए ले रहे हैं तो अलग है। तो अगेन इट कैन हेल्प यू। देर इज़ नॉट मच एविडेंस, बट रिसर्च रिसर्चेज आर गोइंग ऑन टू डिटरमाइन कि क्या ऑप्टिमल डोज होगी। अगर आप चाहते हैं कॉड लिवर ऑयल लेना तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करें, खुद से खरीद के इसको ना खाएं, क्योंकि आप कम डोज में खा रहे हैं या ज़्यादा डोज में खा रहे हैं, आपको फ़ायदा कर भी नहीं रही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिना किसी डॉक्टर के से बात किए हुए इसको ना लें। अगर आपको एक और बात मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी, अगर आपको डायग्नोस होता है फैटी लिवर डिजीज़, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपको एक लिवर की बीमारी तो हो ही गई है, फैटी लिवर डिजीज़, सो टू प्रिवेंट यू फ्रॉम other liver disease like hepatitis, you should get vaccinated. So जैसे आपको पता लगता है तो your doctor should also prescribe you vaccinations against hepatitis A and B and C, and also against like pneumococcal, because you are more prone to those infections now according to your age. So please talk to your doctor about all these things if you think that you have fatty liver disease, or if you think that you